उदयपुर बस ऑपरेटर संघ की एक आपातकालीन बैठक आज भोइयों की पचौली स्थित होटल कोहिनूर में आयोजित की गई। बैठक में बस ऑपरेटरों ने सरकार द्वारा लगातार बस संचालकों पर लगाए जा रहे नियमों और प्रतिबंधों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की तथा अपनी प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे उदयपुर संभाग अध्यक्ष दिनेश ओडिचे ने बताया कि सरकार द्वारा लंबे समय से बस ऑपरेटरों को मोटर बॉडी नियमों और बसों के ऊपर करियर लगेज करियर को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान नियम जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं और इसका सीधा असर यात्रियों एवं बस संचालकों दोनों पर पड़ रहा है। दिनेश ओडिचे ने कहा कि जब बसें लंबी दूरी की यात्राओं पर जाती हैं तो यात्रियों के पास भारी सामान, ट्रॉली बैग एवं अन्य लगेज होता है। यदि बसों के ऊपर करियर की अनुमति नहीं होगी तो यात्री अपना सामान कहां रखेंगे, यह एक बड़ा व्यावहारिक सवाल है। करियर पर रोक से यात्रियों को असुविधा हो रही है और बस ऑपरेटरों को बार बार चालान और कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में उपस्थित बस ऑपरेटरों ने एक स्वर में कहा कि सरकार को नियम बनाने से पहले यात्रियों की सुविधा और परिवहन की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑपरेटरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलनात्मक कदम उठाने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है। इस बैठक में मुकेश जैन, प्रभुलाल सामरिया, महेंद्र वेद, मांगीलाल मेनारिया, शंभू सिंह, इसाक मोहम्मद, घनश्याम मेनारिया, मुकेश, भगवती लाल, केशूलाल प्रजापत, लव कुमार सामरिया, कन्हैयालाल पटेल, नरपत सिंह सहित बड़ी संख्या में बस ऑपरेटर मौजूद रहे। अंत में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार तक अपनी मांगों को संगठित रूप से पहुंचाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उदयपुर संभाग स्तर पर संयुक्त संघर्ष की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। आज वैसे क्या है कि हमारे राजस्थान टूरिस्ट बस ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से उदयपुर संभाग की आज मीटिंग आयोजित की गई। ये होटल कानपुर में है, कोहिनूर होटल है और यहाँ पे मीटिंग आयोजित की। इसमें क्या है, राज्य सरकार द्वारा आजकल क्या है कि बस ऑपरेटर को कई तरह से परेशान कर रहे हैं, जिसमें लगेज कैरियर है, लैंग्वेज मतलब बॉडी का ये कंपनी नहीं बनी हुई है, वो नहीं बनी हुई, इस तरह के हर तरीके से हथकंडे अपना कर हमें परेशान किया जा रहा है। और गाड़ी चलाना हर आदमी को एक दुभर हो गया और परेशान हो गया मोटर मालिक कि हम गाड़ी चलाएं तो भी दुखी, नहीं चलाएं तो भी दुखी, और किस्तें भरने हमारी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए उस विषय में अभी हमने यहाँ पे आज मीटिंग आयोजित की है। तो हमने तय किया है कि सरकार को ज्ञापन दें और सरकार से कहें कि इस तरीके से ये हथकंडे अपनाने से कोई नहीं होगा और मोटर मालिक और आम जन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और मध्यम श्रेणी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि बसों में जैसे टूरिस्ट बस है तो उनमें क्या सिलेंडर वगैरह जाते हैं, तो मध्यम श्रेणी के लोग ही उसमें यात्रा करते हैं और सिलेंडर नहीं होगा तो खाना कैसे बनाएंगे, और कोई मध्यम श्रेणी ऐसा नहीं है जो हर रोज़ होटल में खाना बना सके। इसलिए आपके द्वारा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इस पर सोचें, मनन करें और उस पर पुनः विचार करें। बस ऑपरेटर ने अपनी मांगों को लेकर पहले भी चक्के भी जाम किए थे, हड़ताल भी की थी, तो उसका कुछ निष्कर्ष निकला क्या? पहले अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मांगे माने और इस पर गौर करें, क्योंकि कैरियर गरीब आदमी लगाता है। हमारे टूरिस्ट बस है, कोई वीडियो कोच गाड़ी नहीं है कि डेली सर्विस नहीं है गाड़ी के, वो गाड़ी में सामान लोड होकर जा रहा है, वो तो व्यवसाय करते हैं डेली सर्विस वाले। हम टूरिस्ट बस वाले तो हमारे हल्का फुल्का बिस्तर होता है लोगों का, होटल में नहीं जा सकते हैं, वो लोग आते हैं, खाना पीने का सामान रहता है, ये हमें परेशान करें। सरकार इस पर थोड़ा ध्यान देवे। नमस्कार, मैं दिनेश ओडिचे, उदयपुर संभाग अध्यक्ष और पूर्व में उदयपुर का अध्यक्ष रह चुका हूं। आज हमारे सभी बस ऑपरेटर की मीटिंग एक कोहिनूर होटल भोइयों की पचौली में जो स्थित है वहां पर हुई। हमने आज जो हमारे बस के संबंधित जो भी समस्या आ रही है उन पर निम्न मुद्दों पर बात की, जैसे लगेज की है, ओवर हैंग की बस की बात है, डिक्कियों की है। जिस प्रकार से हमारा आईटीओ द्वारा परेशान किया जा रहा है दिन ब दिन। अभी हमारे स्थिति ये है कि हम अगर उदयपुर से अगर जयपुर गाड़ी भेजनी होती है तो हम जयपुर गाड़ी भेजने के लिए हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि गाड़ी वापस आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ जैसे जयपुर गाड़ी गई और उस गाड़ी को सीज कर लिया जाता है, जबकि हमारी गाड़ी कंप्लीट होती है। लेकिन हम मानते हैं क्योंकि अभी जो नया नियम जो सरकार ने आदेश सिलेंडर का है और उसका लगेज कैरियर का है और क्या नाम रहे वो उसका सेफ्टी बेल्ट का है, सीट बेल्ट का है और जो भी जो फायर सिस्टम का है, हमने सभी गाड़ियों में लगा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई न कोई उस गाड़ियों में कमी रह जाती है, हम भी जानते हैं कोई कमी। लेकिन अभी भी देखो आईटो के जो अभी जयपुर में जो उनके ऊपर वो हुआ था, लेकिन उसको अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कार्रवाई हमारा ऊपर ही हो रही है, बसों वाले के ऊपर ही है। खुद परिवहन विभाग जो भ्रष्ट कर रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई सिर्फ हमारा बसों वाला पर हो रही है। जो उन्होंने बिगर 91 के वो लाइसेंस का उन्होंने
किया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। बसों पे कार्रवाई होती है, ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा भेदभाव नहीं रखें, कार्रवाई करनी है तो सब पर करें। और हमारा जो हमारे टूरिस्ट बसें वो सिर्फ हमारे यात्राओं में चलती है, वो 1 महीना या 2 महीना। अब उनके जो सवारी होती है उनका सामान होता है, उसका लगेज होता है, अब वो सवारी कहाँ रखेगी? क्योंकि हमारे डिक्की में तो खाने पीने का सामान होता है, अब जो सामान होता है ऊपर रखा जाता है, अब वो लगेज ही हटा देंगे तो फिर सवारी कहाँ सामान रखेगी? ये सोचनीय बिंदु है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अभी भी कल ही शायद ये जो बस बॉडी वाले हैं वो शायद हड़ताल कर रहे हैं, उसका भी हो सकता है कोई रुक देखो क्या हुए, क्योंकि वो सरकार ये चाहती है कि हर बॉडी कोड के अनुसार बने। लेकिन कोड के जो अनुसार बॉडी को भारत में देखा जाए कि कुछ ही कारखाने हैं जो कोड के अनुसार गाड़ियाँ बनाते हैं। वो एक तरह से वो जो कारखाने हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये सिर्फ ये नियम लगाया गया है ताकि जो गरीब बेचारे जो कारखाना वाले हैं वो सभी मर जाए। उनका सरकार का ये चाहती है कि हर कारखाना वाला जो गरीब है वो बेचारा ख़त्म हो जाए और जो पैसे वाले जो कारखाना है वही चले। तो हमारा यही है कि सरकार हमारा ऊपर ध्यान दे और हमें भी जीने का अधिकार दे ताकि हमारा रोड पर हम गाड़ी चला सके। नहीं तो अभी ये जो हमारे उदयपुर में 100 मोटर मालिक है, पता चला कि अगले साल 10 मोटर मालिक ही जिंदा रहेंगे, बाकी सबको आत्महत्या करनी पड़ेगी। टूरिस्ट लगेज अगर 10 आदमी अगर एक गाड़ी में जा रहे हैं तो उनके लिए उनके पहनने के कपड़े भी तो होंगे, वो कहाँ रखेंगे? खाली सीट पे ही बैठेगा आदमी तो वो बैग वगैरह कहाँ रखेगा? आप कैरियर खुलाने की बात करती है सरकार, तो सामान कहाँ रख के ले जाएगा? अटैची है, सूटकेस है, बैग है, तो वो सरकार को देखना चाहिए। सरकार की तरफ से भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, उसे लेकर भी कई बार मतलब हम दोनों तरफ पक्षों की बात करेंगे तो उसमें भी कुछ अनदेखी की गई है। तो उसे जैसे लेकर गाड़ियों की बॉडी है उनके अनुकूल नहीं बनी हुई जो सरकार चाहती है, उस तरह के भी कई तरह की चीज़ें हैं। माना कि ये चीज़ें कहीं कहीं टूरिस्ट में होती है, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ हैं जहाँ पे वो टैक्सी है, इनोवा है, जैसे छोटी गाड़ियाँ हैं, इनमें अगर वो सूटकेस कहाँ रखेगा? उसके लिए तो उनको जगह चाहिए ना। 5 आदमी जा रहे हैं, 5 सूटकेस ले जाएंगे, डिक्की इतनी बड़ी तो होती नहीं है। और आजकल तो वैसे भी बोड़िया मापदंड से बनने लग गई है, लगभग सब बना रहे हैं सब मोटर मालिक आज के टाइम में, फिर भी परेशान किया जा रहा है। आजकल अभी तो चल ही यही रहा है, जब से नियम आए हैं तब से लगभग सब हो गया है। आगे की आपकी क्या कार्रवाई है, आगे क्या मांग करते हैं? बस ये सभी जने इकट्ठे सरकार ध्यान देवे, नहीं तो क्या है कि मोटर मालिक के ये दिन आने वाले हैं कि सुसाइड करने के दिन आने वाले हैं। अब क्योंकि गाड़ियाँ चल नहीं रही है और रोड पे चले थे लाख रुपए का चालान हो रहा है, कहाँ से देगा मोटर मालिक? कहाँ से देगा? किस्त देगा? ड्राइवर की तनख्वाह देगा? क्या देगा ये? बस बॉडी कोड की बात कर रहे हैं तो बस बॉडी कोड किसी एक मोटर मालिक ने अगर गाड़ी गलत बनाई तो उसकी सज़ा सब मोटर मालिकों को क्यों मिल रही है? भाई ठीक है, किसी एक की गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी उसकी सज़ा आप सबको दो। हमारा आज के टाइम में राजस्थान में धंधा करना बहुत ही दुश्वार हो गया है इस सरकार की गलत नीतियों के कारण। तो सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और इस नियम में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए ताकि मोटर मालिक को थोड़ी सी राहत मिले।